हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप हुडा और आज हम बात करने वाले हैं के ग्रुप वन एग्ज़ाम के बारे में, जून 25 एग्ज़ाम के बारे में। कंप्लीट चर्चा करेंगे किस तरीके से हमारे पास कुल मिला के जो 4 महीने हैं, 4 महीने में ये ग्रुप वन पॉसिबल है, किस तरीके से पॉसिबल है, और आपकी सिलेबस कंप्लीट प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज प्लस राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है। बढ़िया तरीके से A to Z कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप CS की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ पर भी आप प्राइजेस जान के क्लासेस बुक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ग्रुप वन के बारे में। जो हमारे एक एग्ज़ाम जो आपको बताया है कि जून 25 एग्ज़ाम है, जून 2025 में जो एग्ज़ाम होंगे वो बिगिनिंग में होते हैं, जून में, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास अगर हम बात करें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने आपके पास हैं। अब 4 महीने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। अब ये 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? पहला है JIGL, जूरिस्प्रूडेंस, इंट्रोडक्शन जनरल लॉ, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस दूसरा, तीसरा SBIL, और चौथा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको पता है ये जो 3 एग्ज़ाम हैं ये आपके थ्योरी बेस्ड हैं, और ये जो चौथा एग्ज़ाम है ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट पेपर पैटर्न होने वाला है। जैसे कि आपको बताया, अब हमारे कोई किसी तरीके से MCQ वगैरह नहीं आते, 100% रिटर्न एग्ज़ाम आता है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी में केस स्टडी भी आती है, ठीक है। और प्लस जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो आपके टोटली, अगर हम प्रैक्टिकल CFM की बात करें, इसमें 100% आपका अप्रॉक्सीमेट प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी नहीं आती। थ्योरी जो आती भी है वो चॉइस में आती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का FM का, तो उसके प्रैक्टिकल के अगेंस्ट थ्योरी आ जाती है, ठीक है। और में ठीक है। ऐसे ही जो सेक्शन A होता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसमें हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, 15 का, तो उसमें भी जो एक क्वेश्चन होएगा उसके चॉइस में आपको थ्योरी करनी होगी। तो मतलब क्या है, जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको पता है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। वहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल ही करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए यहाँ पर और बात करते हैं, आपको किस तरीके से, क्या पॉसिबिलिटी है 4 महीने में पूरा का पूरा ग्रुप तैयार करने की। बिल्कुल है, बहुत अच्छे तरीके से है। और क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है अगर हम ग्रुप वन करना चाहें तो, कम से कम अगर मैं आपको बोलूँ, एटलीस्ट आपको 4 घंटे से प्लस, 4 से 5 घंटे से प्लस आपको, अगर आप स्टडी टाइम निकाल लेते हो, ठीक है, डेली का, आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम आप टाइम निकाल सकते हैं, तो बड़े ही आराम से आप पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इजीली कैप्चर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अपेयर होने के लिए बिल्कुल डेफिनेटली बैठ सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे आपको पकड़ने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस प्लस आपने क्या किया, CAFM स्टार्ट, दोनों आपके ये जो लेंथी सब्जेक्ट हैं ये आपके पहले हो जाएंगे। इसमें आपको क्या किया आपने, ये आपको तकरीबन आपने शुरुआत में थोड़ा सा अगर ज़्यादा टाइम दे देंगे तो आपका ये हो जाएगा कि जल्दी से जल्दी आपके जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ये जो कंपनी एंड प्रैक्टिस है सबसे इम्पॉर्टेंट है, TFM भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट 2 महीने में ये सब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट ये दोनों 2 महीने में कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका, ठीक है, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 महीने में कोशिश कीजिए, 1.5 महीने में ही हो जाना चाहिए, ठीक है, 1.5 से 2 महीने में। और एक सब्जेक्ट को अगर आप एक दिन में अगर 3 घंटे देते हैं, फिर तो बड़े ही आसानी से आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपके ये 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट जो आपका JIGL प्लस SBIL उठाना चाहिए,
ठीक है, JIGL प्लस SBL उठाना चाहिए। इसके साथ प्लस इसके साथ रिवीजन होनी चाहिए जो आपकी बाकी 2 सब्जेक्ट हैं जो पहले आपने किए, कंपनी लॉ, DFM, दोनों की रिवीजन कीजिए। ठीक है, देन फिर आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिए साथ साथ। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके 5 या 6 घंटे हैं आपके पास, 4 से 5 घंटे हैं, तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा, 1 से, अगर आप 2 घंटे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है रिवीजन को, और तकरीबन 4 घंटे दीजिए 2-2 घंटे की एवरेज से। ठीक है, JIGL और SPL को। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आपका, मान के चलिए, 1.5 महीने में आपका ये हो जाएगा, और तकरीबन आपको 15 डेज प्लस 15 टू, अब मान के चलिए 25 डेज आपके पास रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। ठीक है ना, रिवीजन के लिए पहले आपने कंपनी लॉ, DFM की तो रिवीजन साथ साथ चला ली 2 महीने। जब आपने क्या किया, JIGL और SBL किया, देन फिर आपने गैप जब आपने किया, तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से क्या किया, रिवीजन भी कर ली साथ साथ इसकी। ठीक है, तो उसके बाद आपको कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आपका जो, अगर टेस्ट सीरीज हो जाए तो बहुत ही बेस्ट रहता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने में बहुत मदद कर। ठीक है, जैसे कि हम जो टेस्ट सीरीज देते हैं अपने, जिन बच्चों ने किया है, अगर हम बताएं तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हो जाती है। ठीक है, चैप्टर वाइज जब आप टेस्ट देते हैं तो एक एक चैप्टर की आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है ज़बरदस्त तरीके से, कि आपको किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, और हर चैप्टर में आपको इंडिविजुअली गलती बताना कि मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। ठीक, तो फिर आप उसके साथ प्लस ओरल रिवीजन कीजिए। ओरल रिवीजन इन द सेंस जो आपने पढ़ा है तो आपको कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करते रहिए। जैसे कि अगर मैं CFM की बात करूं, जैसे रेशियो चैप्टर आपने किया, उसके फॉर्मूले रिवाइज करते रहिए बार बार। कैश फ्लो स्टेटमेंट किया, उसका फॉर्मेट रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मान लीजिए शेयर कैपिटल किया, शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्रीज रिवाइज कीजिए, और उसमें फॉर फीचर री इशू की एंट्रीज होती हैं, जो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है, उसके कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिए। ठीक है ना, शेयर फॉर फीचर किया आपने, तो शेयर फॉर फीचर की एंट्री क्या होती थी जी, ये एंट्री होती थी। इसमें सिचुएशन कौन कितनी अराइज हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं जी। री इशू में ऐसे हो सकता है जी, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में, तो आपको एक एक पॉइंट जो है वो रट जाएगा ऐसे रिवाइज करने से। ठीक है जी, तो ये बेस्ट वे होता है पूरा का पूरा, अगर ग्रुप 1 आप करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, अगर देखिए हमारी क्लासेस होती हैं वो बड़ी ही एक प्रॉपर नॉर्मल से आवर्स में होती हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज हर जो सब्जेक्ट है वो 80 to 100 आवर्स का है। ठीक है, अगर आप 250-300 घंटे वाला एक सब्जेक्ट लोगे, जिसमें ड्यूरेशन 250 से 300 घंटे होएगी, 250 to 300 आवर्स, तो उसके लिए आपको तो कम से कम दिसंबर 2025 में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका जून में इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, उसके लिए तो कम से कम 8 से 10 महीने चाहिए एक ग्रुप को करने के लिए, आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, और रिवीजन ऐसे सब्जेक्ट को जब आपने 300 घंटे पढ़े तो उसको रिवाइज करने के लिए भी तो 2 महीने रिवाइज करने के लिए चाहिए, 2 से 3 महीने के लिए, क्योंकि इतना जो आपने पढ़ा है, आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी तो उतनी होनी चाहिए ना। ठीक है, उसको रिवाइज करने के लिए टाइम भी उतना चाहिए आपको। ठीक, तो ये चीज़ है, इसलिए हम बहुत ही कॉम्पैक्ट, प्रॉपर तरीके से, कंसाइज वे में, ठीक है, सारी, ये नहीं कि सिलेबस कवरेज नहीं, 100% सिलेबस कवरेज होगी, एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ठीक है, नॉलेज ओरिएंटेड होगी। ठीक है, और आपकी नीड के अकॉर्डिंगली हो। ठीक है, अननेसेसरली आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।